बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। मैं हूं रियाज बलोच। इस्लामाबाद की डी चौक की तरफ जाने वाले एहतजाजी जो मुजाहरा है, जो जुलूस है, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ ये वीडियो हमने बनाई है और इसमें आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा अहवाल बताएंगे। हमारे पास सबसे पहले जो अहवाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में हकला इंटरचेंज इस्लामाबाद पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से थाना शाहजमाल मुजफ्फरगढ़, ये पंजाब का थाना है, शाहजमाल मुजफ्फरगढ़ जिले का, उसका एक कांस्टेबल मुबशर जो है वो शहीद हो गया है और 5 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। और इस पर रद्द अमल आया है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का। उन्होंने इस का सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जो इसमें मुलविस है, जो लोग इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप ये देखें कि अब बात जो है, पहले ये बात हो रही थी कि एहतजाजियों और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं और कोई ना कोई मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन अब पुरतशद्दुद मुजाहरे जो है वो शुरू हो गए हैं और दोनों तरफ से लगी है आग बराबर की। और ये पहली शहादत पुलिस की तरफ से सामने आई है और पुलिस मुलाजिम वो भी हमारे पंजाब का जिला मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी नौजवान ये जाँबहक हुआ है। इसमें जामे शहादत उसने नोश की है अपनी ड्यूटी के दौरान। और उसके अलावा हम आपको ये बताएं कि इससे पहले हुकूमत ने पीटीआई को परेड ग्राउंड या F9 पार्क में एहतजाज की बाकायदा इजाजत देने की पेशकश की थी, लेकिन इमरान खान ने इसको मुस्तरद किया, इस पेशकश को, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये एहतजाज जो है डी चौक में ही होगा। ये अफसोसनाक खबर पहले हमने आपको बताई, ये इंतहाई अफसोसनाक है हमारे लिए भी, मुल्क के लिए भी, कि एक पुलिस एहलकार जो है वो जामे शहादत नोश कर गया इस एहतजाज के नतीजे में जो आज हुआ है। और उसके बाद ये देखें कि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर मुजाहिरीन ने पुलिस की वैन पर बाकायदा कब्जा किया है और उसमें तोड़ फोड़ भी हो रही है। ये वीडियो देखें। वीडियो आपने देख ली। इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन किस तरह से पुलिस की वैन पर जो है वो चढ़े हुए हैं, छतों पर चढ़े हुए हैं, उसके अंदर घुसे हुए हैं और उसको टटोला जा रहा है और जैसे कोई किला फतह करता है बंदा, उस तरीके के जो है ये मामलात हैं। और उसके अलावा हम आपको ये दिखाएंगे पुलिस की जानिब से जो रुकावटें लगाई गई थी, कंटेनर लगाए गए थे, उसको लोग किस तरह से रस्से डालकर खींच कर उसको जो है अलहदा कर रहे हैं। ये वाली वीडियो भी देखें। बस ये आप लोग को जानने के लिए ये वीडियो सेफ रखना, कुछ भी हुआ तो ये 3 चेहरों को देखना कि क्या कर रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं अंदर। ये इस्लामाबाद है, डी चौक है, ठीक है। फिलहाल कोई पुलिस नहीं है, कोई रेंजर नहीं है और ये लोग लगे हुए फुटपाथ को। ये नाज़रीन आपने ये वीडियो देख ली। तो 27 नवंबर का जो दिन है वो मुझे इंतहाई अहम लग रहा है। इस दिन जो है, चूंकि आज रात गए तमाम काफले जो है वो डी चौक में पहुंचने की इतलात हैं। अगर ये काफले वहां पर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसके बाद ज़ाहिरी बात हुकूमत के लिए तो काफ़ी ख़तरा है। आखिरी रुकावटें भी जो है वो अबूर होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हुकूमत को भी उतनी ही ज़ाहिरी बात है बेचैनी हो रही है। पंजाब के 12 बड़े काफले जो है वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा हैं और उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली है। और जनूबी पंजाब से ओन अब्बास बपी जो हैं, जो सदर हैं जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी क़ियादत में जो है एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है। और हमारे रहीम यार खान से MPA चौधरी मोहम्मद एजाज शफी, MPA डॉक्टर फैसल जमील, MPA आसिफ मजीद, MPA नईम शफीक, ये और उनके अलावा दिगर भी नाम हैं, वो इनके काफिले की क़ियादत जो है इनके साथ साथ कर रहे हैं। अपने जो काफिले यहाँ से लेकर गए हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कोशिश है
اب حکومت کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اس اتنے بڑے احتجاج کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور معاملات کو، کیونکہ پہلے ہی ہم رات وزیر خزانہ کا ایک بیان سن چکے ہیں کہ اربوں روپے کا روز، کئی 100 ارب روپے کا روز کا نقصان ہو رہا ہے حکومت کو۔ یہ وفاقی حکومت کا نقصان بتا رہا ہوں، صوبوں کا نقصان علیحدہ ہے اس احتجاج کی وجہ سے، اور یہ جو ہنگامے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے سب جیل قرار دے کر بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے آج رات یا کل، یہ بھی ممکنات میں شامل ہے۔ تو کل صبح سے پی ٹی آئی کا جو پلان بی ہے، پہلا ان کا پلان یہی تھا کہ ڈی چوک میں پہنچنا، اگر یہ ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پلان بی شروع ہو جائے گا، دھرنا شروع ہو جائے گا، اور آگے انہوں نے کیا کیا سوچا ہوا ہے یہی چیز ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جو آج کا دن ہے، یہ ایک قیدی کی آواز پر جو جیل میں بند ہے، ایک قیدی کی آواز پر جو جیل میں بند ہے، اس کی آواز پر 7 برے اعظموں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اٹلی میں ہونے والا یہ احتجاج اور دیگر جگہوں پہ ہونے والا احتجاج، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ کس قدر وہاں پر پرامن احتجاج کر کے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور دیگر ممالک میں بھی میرے جو معلومات ہے اس کے مطابق درجنوں ممالک میں یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ پہلا شخص ہے، یہ پہلا مسلمان ملک کا لیڈر ہے جس کی آواز پر کئی برے اعظموں میں جو ہے بیک وقت جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے اتنا ہم نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ اور ہمارے پاس یہ خبر بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری پہنچے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہ بھی کل صبح مری پہنچیں گی۔ یہ ہماری اب تک کی جو ہے وہ اطلاعات تھی، اور ان اطلاعات کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ ایسا ایسا حالات جو ہے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ کسی جانب یہ معاملہ لگے اور ڈی چوک میں پہنچنے سے پہلے یا دھرنے سے پہلے یا مزید نقصان سے پہلے اللہ کرے مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچیں اور مذاکرات کامیاب ہوں، اور حکومت اپنی ضد چھوڑ دے، اپوزیشن اپنی ضد، تحریک انصاف والے اپنی ضد چھوڑ دیں، تاکہ ملک کا مزید نقصان نہ ہو۔ تو مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے